जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। परंतु चौथा अध्याय शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी इस महायात्रा का भाग बन सकें और पुण्य उठा सकें। धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं श्री गीता जी का चौथा अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से यह प्राप्त यह योग सब राज ऋषियों ने जाना, परंतु अधिक काल व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। यह प्राचीन योग में आज मैंने तुमको बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार जानूं कि यह आपने सूर्य को बताया था? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे वह सब याद है, तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी, अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागत हो बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने 4 वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्मों से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो, क्योंकि कर्म मुझको नहीं बद्ध कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतएव पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म मैं को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और इसका अकर्म क्या है, इसके विचार में बुद्धिमान की बुद्धि भी मोहित हो जाती है। अतः उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से तुम संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष को भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिसे कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती और जिसके पास समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हों, उसे को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है, उसमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रय में ही सदा संतुष्ट रहता है। ऐसा मनुष्य कर्मों को में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। जो सब कामनाओं को त्याग, मन और आत्मा को वश में करके संसारिक झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म करते हैं, वे भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में जो संतुष्ट रहता है, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या सिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया है, ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिस बुद्धि में सब काम ज्ञान में है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूप से अग्नि में होम करते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के शब्द रूप आदि विषयों को होम करते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम करते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई जप तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय, कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योग प्राणवायु और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राणवायु से अपान वायु को लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राणों को होम करते हैं। वे सब यज्ञ वेता है और यज्ञ ही इन सबके पाप का नाश करते हैं। यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप को अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित है। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुए जानो। इसको जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। परंतप द्रव्यमय यज्ञ के ज्ञान
रूप यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित कर सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, सो उस ज्ञान का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और विनम्रतापूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान को लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों को से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान बहुत काल पर्यंत कर्मयोग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इंद्रियों को जीतकर तत्पर हुआ श्रद्धावान ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिसने परमेश्वर आराधना और निष्काम कर्मयोग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को दुख नहीं होता। अतएव हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से गीता जी का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम गीता जी के चौथे अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।